अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमार बुल है और मैं आपको अमार बुल इंस्टीट्यूट फॉर सीएसएस पीएमएस में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे पास हमारी स्टूडेंट आयशा आसिफ आई हुई है, जिन्होंने सीएसएस 2025 के अंदर 38th पोजीशन हासिल की है और पीएसपी ग्रुप के अंदर उनकी एलोकेशन हुई है। तो सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो कि आपने इतने अच्छे ग्रुप के अंदर एलोकेशन हुई है। आयशा, आप अपनी जर्नी का हमें बताएं कि आपने सीएसएस कैसे स्टार्ट किया और किस 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 स्ट्रेटजीज के थ्रू आप जो है वो सीएसएस को क्वालिफाई करती हैं और पीएसपी ग्रुप के अंदर शामिल हो जाती हैं। सर मेरी जर्नी स्टार्ट अगर हम एक सेंस में देखें तो वो तो बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फॉर्मल जो सीएसएस की प्रिपरेशन है उसके बारे में मैंने सोचा था अपनी हाउस जॉब के दौरान। लेकिन क्योंकि हमारी स्केड्यूल हमारा बहुत डिफिकल्ट होता है, हेक्टिक होता है, तो मैं उस टाइम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकी सीएसएस के लिए। हाउस जॉब के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट की थी, और कुछ ऑनलाइन सोर्सेज से और कुछ मैंने सेल्फ स्टडी पर रिलाई करके अपना सिलेबस जो है वो गो थ्रू किया था। उसके बाद सर इवैल्यूएशंस की बारी आई एंड आई केम टू यू, और वहाँ से हमने अपना एक जो राइटिंग प्रैक्टिस वाला सेशन था वो स्टार्ट किया, और फिर हमारे रिपीटेड साइकिल्स से लिखने के, जिसने मुझे लगता है कि मेरी सक्सेस में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है, मेरी इस एलोकेशन ने भी। तो अगर मैं एक इन वन सेंटेंस कहूँ तो इट वाज द राइटिंग प्रैक्टिस जो मुझे यहाँ तक लेके आए। अच्छा आयशा, आप हमारे स्टूडेंट को बताएं कि कोई ऐसी 3 स्ट्रेटजीज जो कि एक सीएसएस के एस्पायरेंट को फॉलो करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए टू गेट क्वालिफाइड इन सीएसएस, तो वो कौन-सी बताएंगी आप? सर नंबर वन तो ये होना चाहिए कि आपको एक अपना रूटीन बनानी चाहिए एंड देन स्टिक टू दैट रूटीन। ये नहीं होना चाहिए कि आज आप 12 घंटे लेग से पढ़ने लगे हैं और अगले दिन आप जो है वो सिर्फ 2 आवर्स पढ़ के कह रहे हैं कि बस मेरा हो गया। मेरा ख्याल है कि टाइम तो मैटर नहीं करता, आपका क्वांटिटी क्वालिटी मैटर करती है, और कंसिस्टेंसी वैसे कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, एक तो ये चीज़ है। नंबर टू ये है कि अच्छे सोर्सेज से पढ़ें, सिर्फ जो मार्केट में हैंड बुक्स या शॉर्ट बुक्स अवेलेबल है सिर्फ उसको कंसल्ट नहीं करना, क्योंकि मोर और लेस सब में सेम मटेरियल लिखा हुआ है, तो वो एक मोनोटनी क्रिएट हो जाती है एग्जामिनर के लिए भी। तो नंबर टू मैं ये कहूँगी, और नंबर थ्री डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी कि बार बार लिखें, जितना ज़्यादा हो सकता है लिखें, बिकॉज जो आपका राइटिंग रिटन जो एग्जाम है वो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और जो आपकी राइटिंग हैबिट्स है वो उसको इवैल्यूएट करता है, उसको जज करता है, आपके नॉलेज को भी जज करता है, तो इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने राइटिंग की बात की, तो राइटिंग का कितना बड़ा किरदार है सीएसएस पास करने में? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि वो पढ़ते ज़्यादा हैं, पर लिखते नहीं और फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते जो वो पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए आप कौन-सी टिप देना चाहेंगी उनको कि ये वाली टिप जो है वो अडॉप्ट करके लिखना स्टार्ट कर दें? सर एक टिप जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि मैंने ये नोट किया है कि पेपर पैटर्न अब चेंज हो रहा है हुँ, सालों से, हुँ। और अभी रिसेंट एग्जाम से भी हमने ये चीज़ देखी है। अब जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम उसको एक जेनेरिक सेंस में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन हमसे पूछ रहा होता है, या वो क्रिटिकल एनालिसिस मांग रहा होता है। तो ये चीज़ तभी आ सकती है जब आपने राइटिंग प्रैक्टिस की होती है और आपको ब्रेन की आदत होती है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपने एक्सटेंसिव तरीके से लिखा होता है। और नंबर टू इसमें ये कि आपकी जो डायग्राम्स हैं, आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो बहुत मैटर करती है। आपकी हैंड राइटिंग टू मेरे हिसाब से टू मच अ ग्रेट एक्सटेंट वो मैटर करती है। तो आपको उस पे फोकस करना चाहिए। मार्कर्स आप यूज़ करें, आप डायग्राम्स बना रहे हैं, फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं, ये सब आपको लिखने से ही आएगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा। तो आई थिंक कि 50-50 आपको वेटेज दोनों को देना चाहिए, लिखने को भी और पढ़ने को। अच्छा, आजकल एक बात यूज़ होती है बड़ी कि आप ना एक स्मार्ट स्टडी के नाम से कहा जाता है कि जी स्मार्ट स्टडी करें, और उस स्मार्ट स्टडी के चक्कर के अंदर जो बच्चे हैं वो अच्छे बुक्स नहीं पढ़ते, रिकमेंडेड बुक्स नहीं पढ़ते। उसका कितना इम्पैक्ट आता है जब आप एक अच्छी क्वालिटी किताबें पढ़ती हैं? सर जब हम किसी से डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो हमें लाइक विद इन अ सेकंड और विद इन अ मिनट हमें अंदाजा हो जाता है कि इस इंसान का कितना नॉलेज है। तो वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी में, इसी तरह वो आपकी राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि एग्जामिनर डजंट नो कि आप क्या हैं, उसको उसके पास सिर्फ आपका पेपर है। अब उस पेपर को आप जितना बेहतर करेंगे वो उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा कि इस बच्चे ने पढ़ा हुआ है या मेहनत की है। शॉर्टकट्स ऑब्वियसली दुनिया में हमेशा से अवेलेबल रहे हैं हर चीज के लिए, और सीएसएस के लिए भी अवेलेबल है, और कुछ लोग क्लेम भी करते हैं कि वो इस तरह क्वालिफाई कर गए हैं, अच्छे एलोकेशंस भी ले लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग रन वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता आपके लिए। तो मेरा तो ये ख्याल है कि अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास टाइम है, तो व्हाई नॉट गो फॉर रिकमेंडेड बुक्स। वो आपका लाइफ को देखने का विजन भी ब्रॉड करती है, बेहतर करती है। वेरी गुड। अच्छा, लास्ट में क्या आप कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को?
सो मैं यही कहना चाहूँगी, मेहनत करें और लिखें, जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उतना ज़्यादा लिखें। दैट्स द ओनली टिप फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।